जकर्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। जकर्याह अध्याय 12। इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा जो आकाश का तानने वाला और पृथ्वी की नेव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा रचाने वाला है, उसकी यह वाणी है कि देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा। और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा, तब यहूदा की दशा ऐसी होगी और उस समय पृथ्वी की जाति जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएगा वे बहुत ही घायल होंगे। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, और मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि करूंगा, परंतु अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा। तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे कि यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी व पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे। और यरूशलेम जहां अब बसी है, वही यरूशलेम बसी रहेगी। और यहोवा पहले यहूदा के तंबू को उद्धार करेगा। कहीं ऐसा न हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने विभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारे। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उसके आगे आगे चलता था। और उस समय मैं उन सब जातियों को जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे नाश करने का यत्न करूंगा, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे, अर्थात जिसे उन्होंने वेधा है, ताकेंगे और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहिलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिद्दोन की तराई में हदद्रिमोन में हुआ था। वरन सारे देश में विलाप, एक एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। निदान जितने परिवार रह गए हो, एक एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। जकर्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। जकर्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के लिए एक बहता हुआ सोता होगा। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में न रहेगी। और मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा। और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे कि तू जीवित न बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठा कहा है। सो जब वह भविष्यवाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसको बेध डालेंगे
और उस समय भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और वे धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र न पहनेंगे, वरन एक एक कहेगा कि मैं भविष्यवक्ता नहीं, किसान हूँ और लड़कपन ही से मैं औरों का दास हूँ। तब उससे यह पूछा जाएगा कि तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेंगे, ये वे ही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल, तू उस चरवाहे को काट। तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ फेरूंगा। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उनमें बनी रहेगी। इस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं तो उनके विषय में कहूंगा कि ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी और नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर जो पूरब और यरूशलेम के सामने है पाँव धरेगा। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खंड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खंड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खंड आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भोईडोल के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। उस समय कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे, और वह एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ को उजियाला होगा। और उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में बराबर बहती रहेगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम एक ही माना जाएगा। गेबा से लेकर यरूशलेम की दक्षिण ओर के रिम्मोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, और वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हननेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी, और लोग उसमें बसेंगे, और फिर सत्यानाश का शाप न होगा, और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी, और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी, और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे
और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे, और यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा, और सोना, चांदी, वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी, और घोड़े, खच्चर, ऊंट और गधे, वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे, वे भी ऐसी ही मार से मारे जाएंगे। और यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से जितने लोग बचे रहेंगे, वे वर्ष वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा न होगी। और यदि मिस्र का कुल वहां न आए, तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे? यह मिस्र का पाप और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। उस समय घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा कि यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हंडिया उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेगी जो वेदी के सामने रहते हैं। वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडिया सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी, और सब मेलबलि करने वाले आकर उन हंडियों में मांस सिझाया करेंगे। और उस समय सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई कनानी न पाया जाएगा।